गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। ओपन पेज नंबर 67। राइट टुडेज डेट एंड डे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 13 MS पावर पॉइंट स्लाइड्स। पिछले चैप्टर में हमने पावर पॉइंट कैसे ओपन करते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर स्लाइड्स बनाना सीखेंगे। तो थिंग्स टू लर्न क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। क्रिएट न्यू स्लाइड्स, अप्लाइंग थीम एंड बैकग्राउंड, रनिंग अ स्लाइड शो, नेविगेटिंग स्लाइड्स, सेविंग एंड प्रेजेंटेशन, सेविंग द प्रेजेंटेशन। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नाउ दैट वरुण एंड इरा हैव लर्नड अबाउट पावर पॉइंट विंडो, दे वांट टू क्रिएट देयर ओन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन स्लाइड्स। तो अब वरुण और इरा पावर पॉइंट के विंडो के बारे में पढ़ चुके हैं। अब वो अपना खुद का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पर बनाना चाहते हैं। The teacher told them that PowerPoint has several slide layouts which they can use। तो उनकी टीचर उन्हें बताती हैं कि PowerPoint में कई स्लाइड्स लेआउट्स होते हैं जिनका वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिएटिंग अ टाइटल स्लाइड, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें एक सबसे पहले हम क्या देते हैं, टाइटल। तो टाइटल स्लाइड कैसे हम क्रिएट करते हैं देखते हैं। पावर पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले द टाइटल स्लाइड इन द स्लाइड पेन व्हेन लोडेड। तो जब पावर पॉइंट लोड होता है तो सबसे स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइटल स्लाइड है वो डिस्प्ले होती है। You can type the title of your presentation and subtitle on this slide। तो इसमें आप क्या है, जो भी आपका टाइटल, आपका प्रेजेंटेशन का टाइटल आप देना चाहते हैं प्लस उसका कोई सब टाइटल भी आप इसमें दे सकते हैं। टू एंटर टेक्स्ट, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट एंटर करने के लिए क्या करना है, पहला है टाइप द टाइटल ऑफ योर प्रेजेंटेशन इन द क्लिक टू ऐड टाइटल एरिया। तो जो क्लिक टू ऐड टाइटल एरिया है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल टाइप करना है। देन सेकंड है टाइप अ सब टाइटल इन द क्लिक टू ऐड सब टाइटल एरिया। जो क्लिक टू ऐड सब टाइटल एरिया है वहाँ पर आप सब टाइटल टाइप कर सकते हैं। फिर है क्रिएटिंग न्यू स्लाइड। अब आपको एक नई स्लाइड यदि क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग योर टाइटल स्लाइड यू कैन ऐड मोर स्लाइड्स। आप अपनी टाइटल स्लाइड तैयार हो जाने के बाद और स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। और नई स्लाइड ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले क्लिक ऑन द होम टैब, जो होम टैब है उस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन इन द स्लाइड ग्रुप, जो स्लाइड ग्रुप है उसमें आपको न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक करना है। डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट द लेआउट यू वांट, जो भी लेआउट आप चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। द लेआउट अपीयर्स इन द स्लाइड पैन ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। जो भी आपकी स्लाइड है उसमें आपका लेआउट आपको दिखाई देगा। और टू ऐड टेक्स्ट क्लिक इनसाइड द प्लेस होल्डर एंड टाइप। और उसमें टेक्स्ट यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको जो इनसाइड प्लेस है, प्लेस होल्डर है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और टाइप करना है। फिर है आपका अप्लाइंग अ थीम टू अ स्लाइड। आप अपने स्लाइड पर कोई थीम या कोई विषय आप अप्लाई कर सकते हैं। अ थीम गिव्स अ स्पेशल इफ़ेक्ट्स टू योर स्लाइड। जब हम कोई थीम लेते हैं तो वो हमारी स्लाइड पर एक विशेष प्रभाव दिखाता है, एक स्पेशल इफ़ेक्ट उससे आता है। इट इज़ अ सेट ऑफ कलर्स, फ़ॉन्ट्स एंड बैकग्राउंड। तो ये जो थीम होती है ये क्या होती है, इसमें कई कलर्स होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं और बैकग्राउंड होता है। थीम्स मेक
मेक योर स्लाइड्स अट्रैक्टिव। जो थीम होती है वो आपके स्लाइड को बहुत आकर्षक बनाती है। टू अप्लाई अ थीम टू योर प्रेजेंटेशन। अब कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन में थीम को अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, चूज़ द डिज़ाइन टैब। जो डिज़ाइन टैब है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर क्लिक ऑन द थीम ऑफ योर चॉइस इन द थीम ग्रुप। और जो थीम ग्रुप है उसमें आपकी जो भी चॉइस है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी ये सारा हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, बाद में जब स्कूल ओपन होंगे तब हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, तब आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन टैब है, ये होम टैब है ना, तो इस प्रकार से ये इसमें आपको क्लिक करना रहता है। फिर आता है एडिंग अ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं, यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द सेलेक्टेड थीम। आपकी जो भी थीम है, जो भी आपने सेलेक्ट की है, उसका आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। और इफ़ यू हैवंट चूजन एनी थीम फॉर योर प्रेजेंटेशन देन यू कैन सिंपली ऐड द बैकग्राउंड। और यदि आपने कोई थीम नहीं भी ली है तो भी आप बैकग्राउंड को अपने सिंपल प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। टू ऐड द बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड ऐड करने के लिए क्या करना है, पहला है चूज़ द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब को चूज़ करेंगे, फिर क्लिक ऑन द बैकग्राउंड स्लाइड स्टाइल बटन। उसमें आपको बैकग्राउंड स्टाइल की एक बटन दिखेगी, उसको आपको क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट द बैकग्राउंड यू वांट। जो भी बैकग्राउंड आप चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है रनिंग पावर पॉइंट स्लाइड शो। जो आपने स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन जो भी बनाया है उसे किस प्रकार से हम रन करेंगे। तो अ स्लाइड शो इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डिजिटल स्लाइड्स दैट यू क्रिएट इन पावर पॉइंट। आपने जो भी सारी डिजिटल स्लाइड्स जो पावर पॉइंट में बनाई हैं उनको प्रस्तुत करना, उनका प्रेजेंटेशन करना क्या कहलाता है, स्लाइड शो। You can run your slideshow by any of the following methods। आप इनमें से कोई भी मेथड का यूज़ करके अपने स्लाइड शो को रन कर सकते हैं। पहला है चूज़ द स्लाइड शो टैब। जो स्लाइड शो टैब है उसको आपको चूज़ करना है, फिर क्लिक द फ्रॉम बिगनिंग बटन इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। जो स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप है उसमें आपको फ्रॉम बिगनिंग बटन पर क्लिक करना है, और क्लिक द स्लाइड शो आइकन इन द बटन राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। या आप क्या कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के नीचे तरफ जो राइट कॉर्नर है वहाँ पर एक स्लाइड शो आइकन होगा, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो रन हो जाएगा। फिर है नेविगेटिंग द स्लाइड शो। देयर आर मैनी वेज विच यू कैन मूव बिटवीन योर स्लाइड्स। इसमें कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव कर सकते हैं। तो जैसे पहला है टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यदि हमें आगे की स्लाइड पर जाना है तो प्रेस द राइट एरो की और द पेज डाउन की। तो आप या तो राइट एरो की प्रेस करेंगे या पेज डाउन की प्रेस करते हैं तो भी उससे आप नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड, और यदि आप पिछली वाली स्लाइड पर जाना है तो प्रेस लेफ़्ट एरो की और पेज अप की। तो आप उसमें या तो लेफ़्ट एरो की प्रेस कर सकते हैं या पेज अप की से भी आप प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। टू एंड द स्लाइड शो प्रेस द एस्केप की। यदि आप अपने स्लाइड शो को ख़त्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, तो आपको एस्केप की प्रेस करना होगी।
वे सेविंग अ प्रेजेंटेशन, यदि प्रेजेंटेशन जो आपने बनाया है उसे आपको सेव करना होगा, है ना। तो टू सेव योर प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। तो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स उसमें सेव एस ऑप्शन करके आएगा। क्लिक द पाथ एंड टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे देखिए ये फाइल नेम एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर आप अपने फाइल का पाथ और फाइल नेम टाइप कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेव बटन, और फिर आपको क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट होता है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।